Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ओके, एक भाई, आप एक्स मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं अभी तक? सर मैं एडम भाई के चैनल पे आता रहता हूँ और आपके चैनल पे सेकंड टाइम आया हूँ। आप एक्स मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं? मुझे पता है आप आ चुके हैं। जी मैं मुसलमान हूँ। एमबीए वाला आपसे बात हुई थी मेरी, एडम भाई ने मुझे होमवर्क दिया। मेरे को अच्छे से याद है, आप बोल रहे थे कि मुझे खतरा है, मैं यहाँ पे अगर एक्नॉलेज कर लूंगा तो मेरा जो दोस्त है उसका सबको मालूम पड़ गया। मैंने आपको ये भी तभी कहा था कि यार फिर क्यों आते हो, मत आओ। तो क्यों आ रहे मेरे भाई? सर मैं लास्ट टाइम आया हूँ, बस एक दो क्वेश्चंस हैं जो मेरे को आपसे करने हैं। एडम भाई से भी कर सकता हूँ, बट एडम भाई ना थोड़ा गुस्सा कर देते हैं। मैंने गुस्से की बात नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि नेक्स्ट टाइम तब आना जिस वक्त तुम, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बात की थी, नेक्स्ट टाइम तब आना जब तुम यहाँ पे खड़े होगे छोड़ सकोगे, नहीं तो नहीं आना, तुम वेस्ट ऑफ टाइम हो। सर मेरे एक दो क्वेश्चन आप अगर क्लियर कर दोगे तो मैं जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा सर। नहीं फिर आपका खतरा टल जाएगा, फिर खतरा टल जाएगा आपका। नहीं खतरा नहीं सर, बट तो फिर कोई बात नहीं। आप पिछले बार आके जो चूरन दे रहे थे हम सबको कि भाई मैं इस वजह से यहाँ भी नहीं बोल सकता क्योंकि हो सकता मेरी कोई आवाज पहचान ले, मेरे को मुश्किल हो जाएगी। अब वो दो तीन सवाल करने से आपका खतरा टल जाएगा। खतरे की बात नहीं है साहिल भाई, एक्चुअली मैंने देखा कि सबकी ना बहुत सारे लोगों की आवाज एक जैसी होती है, तो कोई ऐसे पता नहीं यार तेरे से बड़ा 2 नंबर इंसान कोई नहीं है, तो झूठा है, मक्कार है। यार क्या एक है भाई, यार क्यों तुम लोग ऐसा करते हो यार? सर मैं बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम। मेरे को सिर्फ दो तीन क्वेश्चन करने हैं आपसे सर, प्लीज सर। ऐसा एडम भाई गुस्सा ना करे प्लीज। इस्लाम अभी यहाँ पे छोड़ोगे? सर मैं क्वेश्चन करूं पहले आपसे? नहीं, वो क्वेश्चन का हम अगर आपको जवाब दे उसके बाद छोड़ोगे इस्लाम यहाँ पे? सर वो क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको समझ में आएगा सर, प्लीज सर मेरे को क्वेश्चन। भाई हमको सब क्वेश्चन समझ में आता है। अभी आपने क्या कहा कि मेरा जो है ना वो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, तो आप क्या यहाँ पे इस्लाम छोड़ोगे अगर आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाए? सर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा सर। बोलो कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा अगर आपने इन 3 सवाल का जवाब दे दिया। जी सर, अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं ट्राई करूंगा सर। जा यार, मत कर ट्राई। ट्राई करूंगा, फिर धोखेबाजी कर रहा है। See, what you think that we don't understand the play of words? मतलब तुम हमको क्या बेवकूफ समझो कि हमको तुम्हारी जो बातों में तुम जो 2 नंबरी करते हो, we do not understand that thing। तुमको ये लगता है हमको नहीं समझ में आता? शब्दों का खेल बहुत अच्छे से समझते हैं भाई, we know that। 2 नंबरी नहीं करने का। या तो आप मुसलमान बने और मुसलमान बन के प्रॉपर्ली इसको डिफेंड करे, 2 नंबर ही नहीं करे। साकिब हुसैन जी साहिल भाई बोले हैं। जी सर, मुसलमान है अभी तक आप? जी कितनी बार आता हूँ, बोलता हूँ मुर्तद हूँ, कभी एडम भाई भगा देते हैं, कभी आप भगा देते हो। समीर भाई की लाइव में जाता हूँ, वो पूरा टाइम देते हैं। भाई देखो, हर एक चैनल का अलग अलग तरीका रहता है, ठीक है? और यहाँ पे कोई मुर्तद है बोलता है तो हम भगा नहीं देते, ठीक है? हम सुनते हैं। जी मैं मुर्तद हूँ मैं। नहीं भाई आप बोल रहे हो भगा देते हैं, कभी मैंने अपने चैनल से कभी भगाया आपको? साहिल इस बंदे से लास्ट टाइम क्योंकि आप इसे जैसे ही आते जाते कुछ सुनेंगे तो सुनाई नहीं से गई हुई। 4 दफा मैंने अपने चैनल से निकाला था। ओरिजिनल नेम इसने वो नॉन मुस्लिम का हरामी नेम रखा हुआ है जिसपे कि इस्लाम बोलता नहीं है। मैंने इसे जब आते पूछी, लास्ट चैनल में मैंने निकाला है, कैसे मान लूं मैं इसको मुर्तद? हमारे क्राइटेरिया में पूरा अरबी पढ़ने आती है आपको? अरबी पढ़ने आती है? हमारे क्राइटेरिया में पूरा उतरता ही नहीं है।
जी अरबी नहीं आती पढ़नी, अत्तयात तो फिर पढ़नी आती है, ये झूठ बोल रहे हैं। अत्तयात पढ़नी नहीं आती है आपको, क्योंकि अरबी पढ़नी नहीं आती, तो अत्तयात कैसे आती पढ़नी है जी, आती है? वो सुनाता आपने हूँ मैं अत्तयात वो सुनाता तो हूँ, हिंदू अत्तयात हिंदू रट सुनाता हूँ। कर लेते हैं, हिंदू रट गए में झूठ बोलते हो मैं अगर हिंदू नहीं हो होते ही नहीं तो। है। लेकिन साकिब 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 यार खतना अगर आप दिखा दूं हिंदू आपको नहीं है अपना, ना, खतना दिखा दूं, हाँ खतना हाँ दिखा दूं आपको अपना। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैमरा ऑन करो, यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, स्क्रीन पे नहीं आपका, वो दिखाओ। यार क्या कर रहे हो? या नहीं क्या नहीं यार ठीक आप है। भी, अरे आपसे अरे अच्छे भाई समीर मैं भाई है, रिव्यू वो देखते जब भी हैं लेते हैं उनको भाई। भाई तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, देखो फिर धोखेबाजी। आपको क्या लगा मैं ये वर्ड बोल के, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं यार, भावनात्मक ऐसा वर्ड मैं बोल के, मतलब अपने आप को मैं एक्स मुस्लिम साबित करवा दूंगा? और भाई कंपैरेटिव दिखाओ ना एनालिसिस खतना। करके कंपैरिजन करवा के गए, अच्छा नहीं 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 नहीं, कंपैरिजन कराने से क्या फर्क पड़ेगा भाई? हर चैनल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वी फॉलो पर्टिकुलर रूल्स। तुमने लास्ट टाइम नहीं प्रूव किया लेकिन था कि एडम तुम्हें साहब, पढ़ ही नहीं सकते। एडम साहब अरबी नहीं आती, अत्तयात सही से नहीं आता, बोल रहा खतना दिखाओ, दिखा ना भाई, क्या वो भी नहीं प्रॉब्लम दिखा है? रहा। या अगर खतना नहीं दिखानी है तो कैमरा चालू करो, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आपका स्क्रीन पे हम नहीं दिखाएंगे, ना आपकी खतना दिखाएंगे, ना आपकी आईडी कार्ड दिखाएंगे, तो दो नंबर ही नहीं चलेगी। देखो आपको अगर समीर ले रहा है तो आपके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है, जाके रखो अपनी बात उधर। यहाँ पे आपको सेम चीज रिपीट करने की क्या जरूरत है? आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत अच्छा इंसान है समीर, आप जाओ उधर, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो, अपनी बात रखो। यहाँ पे आपने पहले तो ये धोखा दिया कि आप मुझे भगा देते हो। भाई क्राइटेरिया में आप जब तक फिट नहीं होंगे, हम आपको कैसे मौका देंगे? हम कोई एक्स मुस्लिम को भगाते नहीं है। टेस्ट पास करता है इंसान, उसको बाकायदा उसको मौका देते हैं कि भाई अपनी बात पूरी रख। तो झूठ का सहारा मत लो मेरे भाई, और जाओ, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहां पे जाके अपनी बात रखो। यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि आपको अत्तहियात सही से नहीं आती, आपको अरबी भी नहीं आती, तो वी हैव नो अदर वे बट टू चेक योर खतना और योर आईडी कार्ड टू इंश्योर कि आप वाकई में मुसलमान हैं या मुसलमान थे। ठीक है मेरे भाई? चला गया। नहीं मैं निकाला। मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई, सर अनम्यूट नहीं हो रहा। हेलो हो हेलो गया है ना सर? हेलो 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 जी सर। अरे खुद अपने आप को म्यूट क्यों कर रहे हो भाई? हाँ सर, अभी अनम्यूट हो गया है। बड़े शुक्र है जी भाई। मुसलमान है अभी तक? जी सर। ओके, जरा अत्तहियात सुनाओ। साहिल भाई मेरे, जी सर क्या सुनाऊं? अत्तहियात सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन। इतना ही है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, हर्षा भाई पूछे खतना चेक कौन करेगा, एडम, साहिल या अमित? हम तीनों को दिखेगा। एडम को भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा, और अमित को भी दिखेगा। तो हाँ भाई, मुस्लिम भाई फर्स्ट टाइम आया है चैनल पर? साहिल भाई, हाँ जी फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे एक क्वेश्चन था, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं आपके, स्पेशली रिक्वेस्ट है एडम से कि प्लीज माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली मुझे अभी टॉपिक नहीं पता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एडम भाई काफी ज्यादा उनका नॉलेज है, आपका भी काफी ज्यादा नॉलेज है, तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि फिर आपको क्रिश्चियनिटी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं वो बुक्स में क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन आपको क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं समझ में आई, भाई को क्यों समझ में आई? कैरेस्टिनिटी, देखो कैरेस्टिनिटी मुझे इस मतलब वजह से समझ, बेसिकली यार ईसाइयत। आपने एक सवाल किया, उसका जवाब ले लो ना भाई। जी सर प्लीज देखो बताइए। मेरे को कैरेस्टिनिटी या कोई भी रिलीजन इस वजह से समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग जो है या मेरा एक्सेप्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो अलग।
ठीक है, एडम साहब को कैरेस्टिनिटी इस वजह से समझ में आई क्योंकि नहीं मुझे नहीं, इनका हेलो level of- हेलो हेलो, मैं हाँ, करेस्ट, आप अपना ये जो आप level बोल रहे हो, ये जो आप बोल रहे हैं, ये मेरे को पता ही नहीं कौन क्या चीज है ये जो आप बोल रहे हैं लफ्ज दोबारा बोलिएगा, ये मुझे तो पता ही नहीं है होता क्या है भाई ये क्या होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? ये क्या है, ये क्या है ये एडम ये मुझे तो पता ही नहीं ईसाइयत, ये तो मुसलमान होते हैं ईसाई, मुझे तो पता ही नहीं ईसाइयत क्या है, व्हाट इज ईसाइयत? ये तो मुसलमान ईसा को मानते हैं, मुझे तो पता नहीं ईसा कौन है। मतलब क्रिश्चियन है भाई, आप इसीलिए पूछ रहा था, प्लीज आप नहीं मेरा मतलब है ये क्या चक्कर है यार? देखो जब तुम्हें एक टके का इल्म नहीं है, तुम किस हिसाब से आगे बात कर रहे हैं? अच्छा मुस्लिम भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दो इंसान, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग हो, आइडियोलॉजी अलग हो, वो साथ में बैठ के क्यों नहीं काम कर सकते? देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है साहिल भाई, मतलब क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? मतलब सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन दोनों का बैकग्राउंड मुस्लिम ही रहा है, मतलब दोनों पहले मुसलमान ही थे, और आप दोनों के बताने के हिसाब से आपने समझा, स्टडी किया, और आपको ये चीजें सही नहीं लगी, फिर आप वहां से मूव ऑन होके यार मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, आपके मोहम्मद और आपके मोहम्मद के चचा दोनों एक ही चीज को मानते थे, फिर आपका मोहम्मद और आपका चचा, मोहम्मद का चचा, एक दूसरे से इतना दूर कैसे हो गए कि मोहम्मद ने अपने चचा के लिए कुरान में आयतें नाज़िल करवा दी कि इसके हाथ टूट जाएं, इसके टांग टूट जाए, इसके पांव टूट जाएं। पहले तो चचा चचा करता था। तो भाई बात ये है कि साहिल ने ऑलरेडी इस चीज का जवाब दे दिया। अगर आपके दिमाग में बात बैठती नहीं है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। साहिल ऑलरेडी इस चीज का जवाब दे चुका है कि भाईजान एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग। अब जो चीजें मुझे सही अंडरस्टैंड हुई है, मुझे सही समझी है या मुझे सही लगी हैं, वो अगर उसको नहीं लगी तो इट डजंट मीन कि हम बाकी चीजों में एक दूसरे से एग्री नहीं करते। देखिए नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जब भी कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। दुनिया में 10,000 मज़ाहिब हैं, ठीक है, उसमें कोई भी ऑप्शन है जहां मर्जी जाए भाई, उसके बाद अब प्लेन फील्ड है। ठीक है सर, प्रॉब्लम नाउ आप मुझे ये बताइए कि आपके ज़हन में ये सवाल आया भी क्यों, ये बताइए भले। अब मुझे आपने एक सवाल किया, आपको जवाब दिया, अब आप बताएं आपके ज़हन में ये सवाल आया ही क्यों? जी उसका मतलब सर ऐसा जवाब है कि दोनों एक टाइम पे मुसलमान थे, दोनों काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। एक सेकंड, ये आपके ज़हन में सवाल नहीं आया? कैसे आ ही नहीं सकता? क्यों? क्योंकि भाई इस तरह तो हर कोई एक्स मुस्लिम है। इतने ढेर सारे इस्लाम में एक्स मुस्लिम है। कोई हिंदू बना हुआ है, कोई सिख है, कोई यहूदी बन गया है भाई, कोई एथियस्ट बन गया है, कोई एग्नोस्टिक। लाइक कम ऑन मैन, दुनिया में इतने एक्स मुस्लिम है, ये सवाल क्यों आया? नहीं देखो आप जो पूछ रहे हो ना भाई, वो ऐसा है कि आप इतने ज्यादा नॉलेजेबल हो जिसको सर आप रिपीट टेलीकास्ट ना करें ये बात। इतने ज्यादा नॉलेजेबल हो, क्या बाकी सारे लोग बेवकूफ है, जाहिल है? क्योंकि आपको दीन के साथ दुनिया के भी काफी ज्यादा जो एवरी सिंगल मुस्लिम जो इस्लाम छोड़ता है मेरे मुताबिक वो बहुत इंटेलिजेंट है, और आपके नबी ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि आपके नबी ने जितनी बेवकूफियां दी हैं वो किसी और ने नहीं दी। सर वो बहुत क्या वो बहुत? आपका नबी कहता है कि जन्नत में जाओगे तो आपके पिछवाड़े में जंजीरें डाल के पिरोई जाएंगी और नाक के नथनों से बाहर निकाली जाएंगी, फिर आपको जो है ना वो आग में भूना जाएगा। ये बात मानने वाली है? अभी सर वो सजाएं वैसी लिखी है तो इसलिए उन्होंने वैसे बताए होंगे ना सर। तो पोर्नोग्राफिक सजाएं है ना? आपके अल्लाह को पोर्न्स बड़ी पसंद है, क्यों? ये अल्लाह कोई नॉन पोर्नोग्राफिक सजाएं क्यों नहीं दे सकता था? ये कोई पोर्न में मुझे कोई बता रहा था, मैं जब एक दफा बात करता इस टॉपिक पे, वो कह रहा था कोई होती है कोई बीडी चीज होती है जो पोर्न में लोग करते हैं, जब एक हाँ वही वो कोई BDSM होती है जिसमें एक दूसरे को सजाएं दे दे के तो सेक्स किया जाता है। तो ये आपके अल्लाह वो वाली चीजें कैसे कर रहा है? क्या है ये चक्कर क्या है? सजाओं में भी वो बीडी क्यों है? देखो एडम भाई, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि ऐसी सजाएं क्यों है। तो होना चाहिए ना। देखिए आप अगर हर चीज में दिमाग बंद कर देंगे तो आप इस्लाम में रहेंगे। देखिए दैट्स द रीजन ऑफ लिविंग इन इस्लाम। इस्लाम में रहने का रीजन क्या है? दिमाग बंद कर लो, सोचना ही नहीं है। सोचने पे बंदिश लगा दी आपके।
कि यार सोचेंगे तो समझेंगे, मगर सोचना ही नहीं है। मैं कहता हूं एवरी सिंगल एक्स मुस्लिम इज फार मोर इंटेलिजेंट देन योर प्रॉफिट, क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया। और आपके नबी ने जितना भी आलू दिया वो आप लोगों ने ले लिया दिमाग बंद करके। एक एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एडम भाई कि अगर जिस तरह ये सब आप लोग बताते हैं कि ये सब सही नहीं है, ये सब बनावटी चीजें हैं, तो जैसे जो आम मुसलमान होता है वो जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है या कोई हर्ट करता है या किसी भी तरीके का नुकसान हो तो एक ये होता है ना कि भाई मरने के बाद इसका बदल मिलेगा, लेकिन इससे निकल जाए इंसान तो फिर बदल का तो कोई सवाल ही नहीं आता। भाईजान ये कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, लेकिन चले मैं इस कॉन्सेप्ट को भी तबाह कर देता हूं। आपके इस कॉन्सेप्ट को, आपका एक मुसलमान भाई है, वो आपकी छोटी बहन 14 साल की बहन का रेप करता है और करके मार डालता है, उसको कत्ल कर देता है, रेप कर करके मार देता है। मुसलमान है, अल्लाह से सदके दिल से तौबा करता है, खाना काबा जाता है, 7 चक्कर लगाता है, मक्के के पत्थर की चुमियां करता है, रगड़ रगड़ के माफी मांगता है, अल्लाह से माफ कर देता है। बहन तो आपकी बच गई, अब कहां पे आखिरत में सजा मिलनी है? अल्लाह ने तो माफ कर दी, माफ कर दिया अल्लाह ने। हाँ, लेकिन भाई अल्लाह ने माफ कर दिया और आपकी बहन मर गई है, क्या माफ किया? बहन वैसे भी मुसलमान थी, उसने वैसे भी जन्नत ही जाना था, उसने तो मुसलमान थी ना, उसे तो जन्नत जाना ही जाना था। उस बंदे ने उसे मार के तो चला गया, बदला कहां मिला? अच्छा वही मुसलमान, चलो अब आपको एक इस्लामी बहन को छोड़ देते हैं, अभी तो इस्लामी बहन को मैंने दिखाया, वो एक हिंदू को मार मार के रेप करके खत्म कर देता है। अब हिंदू लड़की ने तो जन्नत में जाना था, अब इस दुनिया में भी रेप होके तरफ तरफ के मर गई, फिर भी जन्नत में जाएगी क्योंकि वो हिंदू है, अल्लाह के साथ शिर्क करती थी, अल्लाह के साथ शिर्क करती थी। अल्लाह तो कहता है मैं सबको माफ कर दूंगा, मुशरिक को माफ नहीं करूंगा, कुरान की आयतें। वो जिस दुनिया में भी उसको रेप कर करके मार दिया तुम्हारे भाई ने, लेकिन तुम्हारा भाई जो है जन्नत जा रहा है, क्यों? वो मुसलमान है। लेकिन अल्लाह तो अदल करता है ना आदम भाई, अब करता है अदल, जो माफी दे देता है वो अदल कर ही नहीं सकता। माफी और अदल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर मैंने तुम्हें एक्सक्यूज कर दिया है, माफ कर दिया, तो मैंने अदल नहीं किया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि ये हमारी इंसान की सोच है इस तरह, वो इंसान की सोच नहीं है, ये कुरान के अंदर लिखी हुई है, इसीलिए आपको अपनी सोच बंद करनी। थैंक यू, आपने दूसरी दफा क्लेम किया है, अब दिस इज द सेकंड टाइम यू आर क्लेमिंग कि दिमाग बंद करो और फिर इस्लाम में रहो। सेकंड टाइम। देखिए एक ही बात के ऊपर 2 टाइम आपने क्लेम किया है कि अपनी सोच को बंद कर दो, क्योंकि ये हमारी सोच हो सकती है। भाईजान ये जो लफ्ज लिखे होते हैं ना, लफ्ज, लैंग्वेज, ये इंसानों की समझने के लिए ही बनी होती है। और अगर अल्लाह उन अल्फाज को यूज कर रहा है जो इंसानों की समझने के लिए बने हुए हैं, और उन अल्फाज के मीनिंग पे उसकी स्टेटमेंट्स पूरी नहीं उतर रही है ना, तो देन अल्लाह को कम्युनिकेट करना नहीं आता था, देन अल्लाह को कम्युनिकेट करना नहीं आता था। बिकॉज अदल का तकाजा ये है कि हर बंदे को उसके हर गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, चाहे छोटा गुनाह है चाहे बड़ा गुनाह है। और अगर उसको नहीं मिली है तो किसी और को मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, आपका बेटा है लेट्स से 12 साल का 14 साल का, साइकिल चला रहा था गली में, उसने साथ वाले हमसाये की मर्सिडीज में ठोक दी, मर्सिडीज की बत्ती तोड़ दी। अब आपका बच्चा तो पैसे नहीं दे सकता, उसको कौन देगा? वो तो हमें देना पड़ेगा। आप देंगे ना, बाप है ना, उसके देंगे ना, तो सजा तो मिलेगी। अगर वो माफ कर दे, अच्छा यार बच्चा ठीक है यार, नहीं मैं ले लूंगा खुद ही, 1.5 लाख की तो बत्ती है, कोई बात नहीं ले लूंगा, तो ये उसने माफ किया, बदल नहीं किया। अदल का तकाजा क्या है? या तो वो देगा या आप दोगे। तो भाईजान अदल और माफी एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब माफी दी है ना उसने, तो किसी ना किसी को उसकी कीमत देनी है, क्योंकि बत्ती तो टूटी है, तो कीमत कम कौन दे रहा है? वो खुद दे रहा है, मालिक, द ओनर। ऑनर इस वक्त खुद दे रहा है, अगर वो माफ कर रहा है, वो उसकी सजा दे रहा है। क्यों? अब उसको पैसे खर्च के वो बत्ती लगानी। और अगर वो नहीं दे रहा तो आप दे रहे हो, क्योंकि आप उसके बाप हो। तो माफी अगर दी है तो भी ओनर को उसकी पनिशमेंट लेनी है, फिर ओनर हैज टू बेयर द पनिशमेंट। जो ओनर है ही हैज टू बेयर द पनिशमेंट। करेक्ट है। ओके, मेरा एक लास्ट समझ गया भाई, मैं समझ गए भाई। मुझे एक क्वेश्चन है कि ये सब इतना सब तुमने बताया, तो फिर एक मतलब ठीक है,
तुम्हारी सोच थोड़ी डिफरेंट है, साहिल भाई की सोच डिफरेंट है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या फिर हम दुनिया में क्यों पैदा हुए, मतलब दुनिया भाई में क्यों आए? एक सेकंड, दुनिया में क्यों आई है, तो फिर इस्लाम इसके जवाब नहीं देता। दैट इज अगेन अ बुलशिट सवाल। अभी ये जो मौलवी है, सबसे पहले इसे सवाल ये किया था साहिल ने, और उसकी फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि उससे अल्लाह जो है ना एक नार्सिसिस्ट खुदा साबित होता है कि अगर दुनिया में सिर्फ इसलिए अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो नार्सिसिस्ट गॉड है वो। अल्लाह ने अगर हम लोगों को पैदा ही सिर्फ इसलिए कि उसकी इबादत करते, ही इज अ नार्सिसिस्ट गॉड, उसे इबादत की जरूरत है। दिस इज बीएस, राइट? देखो, मेरे और साहिल को बीच में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है अकीदा। मैं अब आपको बता देता हूँ। मुझे कुछ चीजों के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना है। साहिल कह रहा है मुझे किसी के ऊपर भी नहीं करना ब्लाइंड फेथ। मैं कहता हूं कि अगर 80% सही है तो मैं 20% को ब्लाइंडली मानने को तैयार हूं। वो कहता है नहीं, मैं 80% सही हो या ना हो, वो जो 20% है मुझे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एंड किसी भी थियोलॉजी के अंदर रहने के लिए आप 80% ज्यादा प्रूव नहीं कर सकते, 20% को आपको साइड पर रखना ही पड़ता है। और इसको मैथमेटिक्स के अंदर 80-20 का रूल कहते हैं। तो किसी भी आप थियोलॉजी में रहेंगे, 20% डिसप्रूव अनप्रूवन रहेगा, और उस अनप्रूवन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट बी प्रूवन। तो ये होता है थियोलॉजिकल बैकग्राउंड, ठीक है? अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था बच्चे का साइकिल का, बाप की सजा देने का, या सजा के तौर पे देने का, या जिसकी ऑनर है वो सजा देने का, ये क्रिश्चियनिटी है। इसकी वजह से क्रिश्चियन खुदा अदल करता है। मोहम्मद ने आदिल जो चीज है वो वहां से चोरी की है, लेकिन मोहम्मद के खुदा ने किसी की पेमेंट भी नहीं की, और ना ही किसी के बाप ने पेमेंट की है। सो हेंस मोहम्मद का खुदा आदिल नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी का लफ्ज है वहां से लिया गया है क्रिश्चियनिटी से। ये चोरी का लफ्ज है। तो चोरी का लफ्ज जब आप अपने अल्लाह पे लगाएंगे, थियोलॉजी को छोड़ देंगे, तो वहां पे आप मर जाएंगे, देन यू विल डाई। अब इस्लाम में मैं कहता हूं 80% प्रूव हो जाए तो 20% को एक्सेप्ट कर लो, एक्नॉलेज कर लो। हम इस्लाम में जब देखते हैं तो हमें 20% भी अप्रूव्ड नजर नहीं आता। प्रॉब्लम ये है इस्लाम की, क्योंकि इस्लाम ने जितनी बातें की, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, ठीक है, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो पुरानी कुतब की हो, वो डिसप्रूव्ड है, वो रिजेक्टेड फॉर्म में पड़ी है। तो फिर मैं उसकी अनकही बातों को कैसे ईमान में ले आऊं, जबकि जो बातें इस दुनिया में हम प्रूव कर सकते हैं वो डिसप्रूव हो रही हैं। तो इस वजह से भाईजान ये जो कंपैरिजन आप करने जा रहे हैं बार बार, वो कंपैरिजन आप इसलिए नहीं कर सकते कि एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट माइंडसेट, और उसके माइंडसेट में अगर एक खास परसेंटेज तक उसे अप्रूवल चाहिए तो भाई वो मैं नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। ठीक, तो अब आप मुझे अपना बताएं। अब आपने सारे सवाल किए, अब आपके सारे सवालों को मैंने जवाब दिए। नाउ इट्स योर टर्न। व्हाई आर यू इन इस्लाम? अब आप इस्लाम में क्यों, क्या रीजन है? एडम भाई, इसका बहुत सिंपल जवाब है कि पहले तो मुसलमान घर में पैदा दो दफा आपने कह दिया है, आपने दिमाग बंद किया हुआ। मुसलमान घर में पैदा होना बात है। दूसरा के आप ब्लाइंड फेथ बोल सकते हैं, मतलब एक जैसे वो साहिल भाई बोलते हैं ना, वो ओके साहिल भाई, अंध दिमागी और अंधविश्वासी और दिमाग बंद किया हुआ है। सर ये आपके वे, सर भाई आपके वे बन सकता है भाई, जी जी, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बन सकता है, लेकिन ईमान में जब मुसलमान जो होता है उसका अकीदा होता है भाई अल्लाह पर, कुरान पर, नबी पर, रसूल, तो है ना। लेकिन साहिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये आप लोगों के जरिए से ऐसा ये सारी डिटेल समझ में आती है। जैसे हमारे जो मतलब मौलवी होते हैं, या फिर जहाँ से हमने अरबी सीखा है, या फिर हम जब जुमा के खुतबे में जाते हैं, या फिर कभी जैसे मैं एक बार 40 डेज जमात में भी गया था, तो वहां पर इतने कभी दिन में भाई इसमें का कोई भी एक सिंगल % ऐसी चीज सामने नहीं आती। तो भाई यही तो हमारे आने का फायदा है ना, कि आप लोगों को जो असल इस्लाम है वो बताया जा रहा। यू गाइज शुड बी थैंकफुल टू अस। आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यार हमसे जो चीज छुपाई जा रही थी वो चीज आप लाके रख रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो बता रहे वो गलत बता रहे। जो लिखा हुआ है, जो हम साबित कर सकते वही चीज बता रहे। तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि हमको बेवकूफ बनाया गया है। जैसे कुरान के अंदर, जैसे कुरान है उसके नीचे तर्जुमा, फिर तशरीह वगैरह लिखी रहती है, बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी रहती है। तो इस पे मैंने एक मौलवी से पूछा, ये भी काला हजरत का है, क्योंकि ये उसी के कुरान में है ये वाली चीज इस तरीके से।
सर मैं तबलीगी जमात का थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस उस तरह है, तो ठीक है, मैंने आगे बोलो क्या हुआ फिर। मौलवी से पूछा था, उन्होंने बोला कि ये डिफरेंट, मतलब इनका सोचने का तरीका अलग है, एक्चुअल ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग ऐसा ऐसा निकलता है, वो इस तरह कैसा बताते निकलता है? मतलब अच्छा अ, मुस्लिम हर भाई, चीज का ये हक जो के हिसाब से मीनिंग लिया जाता। ये स्ट्रीम जिस वीडियो के रिएक्शन में हम कर रहे हैं, क्या आपने वो वीडियो देखी? सॉरी सर, नहीं देखे मैंने, साहिल भाई, सॉरी नहीं देखा आप एक था। काम करिएगा, ये स्क्रीन पे जो है ना, अभी आप यूट्यूब से देखिएगा, मॉडरेटर हमारे आपको लिंक दे देंगे। ये जी, एक मुफ्ती से बात हुई है, ओके, ठीक है। इसमें इस्लाम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है खुदा का, उसको मैंने कवर किया हुआ है। फिर स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी को भी मैंने कवर किया हुआ है। ये देखिए, और उसके पहले भी। और एक काम करिएगा, चैनल पे जो मेन चैनल है, उस पे एक प्लेलिस्ट है, डिस्कशन ओके, विद मौलाना एंड मुफ्तीज। वो ओके, उस पे सारे डिस्कशन जो है ना, वो किसी ना किसी मुफ्ती या मौलाना या स्कॉलर के साथ ही है। आप उसको अच्छा, देखिएगा। देखिए, आपके सामने तो मुफ्ती कुछ भी बोल सकता है, करेक्ट, उसको जवाब हम जैसे लोगों को देना है जिसको सारी मालूमात है। करेक्ट, तो जलेबी, जो गलत जलेबी बनाएगा उसको भी जो तोड़ सके, उसको उसके सामने जवाब देना है, ना कि आपके सामने तो जलेबी बना देगा। करेक्ट है, तो आप ये प्लेलिस्ट अच्छा देखिए। साहिल, साहिल इनके सामने हाँ जलेबी क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये सोचना इन्होंने छोड़ दिया। हाँ, अगर ये ये अकल सोचना शुरू कर दें, हाँ, हाँ, अगर ये सोचना शुरू कर दें, तो उसके जवाब को ये हमसे बेहतर और ज्यादा तेजी से तोड़ सकते हैं। दे सकते हैं। यस, समझ रहे मुझसे भाई? बिल्कुल समझ रहा हूँ भाई। हाँ, तो प्लेलिस्ट देखिए आप। ये देखिए, जब आप YouTube पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देखिए, देखो कैसे आपके मौलवी लोग घुमाने की कोशिश करते हैं, फिर मैं उनको कैसे पकड़ता हूँ। इजीली फिर आपको समझ में आने लगेगी चीजें, ठीक है, और फिर साहिल भाई आके मेरा एक, बताइएगा। जी, साहिल भाई मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज उसको एडम भाई को बोलना गलत सेंस में ना ले। ये जिन के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकते, होते हैं या नहीं होते हैं? भाई नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। ये जो है ना, आपके अल्लाह ने गिंजा रब्बा में से चोरी किया, और गिंजा रब्बा के अंदर 3 फरिश्ते जो हैं वो नूरी हैं, मिकाईल, जिब्रील और एक और, बाकी इसराफिल, सारे नारी हैं। बाकी सारे नारी हैं, मीन्स वो आग के बने हुए हैं। अब ये जो अच्छा, कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे आके जब चेंज हुआ कि जब अल्लाह ने कहा व इस काल लिल मलाइकति उसजुदु अल आदम, इस आदम को, तमाम फरिश्तों को कहा इस आदम को सजदा करो। लेकिन अब फरिश्ते तो अल्लाह ने पीछे मोहम्मद ने कह दिया था वो नूरी हैं। अब मोहम्मद को पूरा का पूरा गिंजा रब्बा का साबियन की किताब का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। उसने ओके, फिर ये कर दिया कि जो जिन है, एक है मखलूक जो कि आग की बनी हुई है। ये अब, लेकिन अल्लाह ने तो फरिश्तों को कहा था, कंट्राडिक्शन आ गई। तो फिर जिन को तो कहा ही नहीं था। तो फिर आप लोगों ने एक कहानी बनाई कि ये जो जिन था ना, ये फरिश्तों की सफ में खड़ा था। अब ये डंगरो, फरिश्तों की सफ में खड़ा भी हो जाए तो भी अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था, जिन को कहा नहीं था। एक क्लास में 50 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, और मैं कहूं लड़कियां खड़े हो जाओ और लड़के खड़े ना हो, तो लड़कों को सजा दूंगा मैं? नहीं सजा नहीं, दे सकता, क्योंकि मैंने कहा कि लड़कियां खड़े हो जाओ। तो जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, जिन को तो कहा ही नहीं, तो सजा किस हिसाब से दे रहा है? सो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, चोरी का माल है, कि जो जिन होते हैं और वो आग के बने होते हैं। दिस इज नथिंग मोर देन प्लेजराइजेशन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, जिसमें पता भी ना हो कि प्लेजराइज कर क्या रहा एक्चुअली मेरे रिलेटिव के यहाँ पर एक बच्चे का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो वो काफी सारे है। प्रॉब्लम उसको घर में मालूम साइकोलॉजिकल था। प्रॉब्लम कहते हैं, नॉट जिन का प्रॉब्लम। साहिल साहब आप करें बात। जी भाई, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। वो उसको आपको, जो डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है, आपको उनके पास लेके जाके इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई ठीक जिन विन नहीं होता है। डन डन, बहुत शुक्रिया साहिल भाई। थैंक यू सर। वो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा वीडियो। अच्छा, प्राइवेट चैट में ये वीडियो का मैंने लिंक दिया है, उसको आप कॉपी कर ले। जी जी जी, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू यार। ये क्या नाम है इसका भाई? गुड बॉय भाई, आपकी खतना नहीं हुई, आप पता नहीं कितने दिन तक इस्लाम में रहे। तो हम लोग जो है ना, ऐसे लोगों को कंसिडर नहीं करते मेरे प्यारे भाई। आप जाके यूट्यूब से देखिए, या नॉन मोमिन स्ट्रीम जब होगी
तो उसमें आप जुड़ जाना, ठीक है गुड बॉय। प्रॉपर हम उसको एक्स मुस्लिम मानते हैं जो इस्लाम में रहा, एटलीस्ट चलो खतना उसने नहीं भी कराया तो एटलीस्ट वो इस्लाम को सच्चा समझ के वो उसको नमाज वमाज पढ़ना उसने शुरू कर दिया, प्रॉपरली फॉलो कर रहा था। अब सिर्फ आके आप ये बोल दोगे हाँ मैं ये फलाना था, मैं ढिमकाना था, मैंने इतने दिन के लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने अरबी भी नहीं पढ़ा, मुझे कलमा भी अपना तैयात भी नहीं आता है, तो यू नो इट डजंट मेक सेंस, हमको पता ही नहीं पड़ेगा। तो आप बच गए, जितने दिन भी थे बच गए, आपने इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया, बी हैप्पी, ठीक है मेरे भाई। ओमो जी मुसलमान हैं आप? यस सर। ओके, अत्तहियात सुना है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। क्या किधर बीच बीच के पास खड़े हैं क्या? इतनी हवा की आवाज आ रही है। बीच नहीं, वो मेरा टेबल फैन है ब्रदर। बंद कर अरे दो भाई। थोड़ी देर बंद कर दो ना भाई, हमारे कान में दर्द हो जाएगा। अच्छा साहिल, मैं तुम्हें ना हेडफोन की सेटिंग भी कराऊंगा जिसपे ये हाँ। वाली नॉइजेस थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अच्छा। कि मुझे भी बहुत सारी आती है लेकिन ये वाली बेरेबल है। लास्ट भी आपको जो आवाज आ रही थी ना उसकी बैकग्राउंड की, वो बहुत ज्यादा आ रही थी कि आपका हाँ। हेडफोन जो है ना हर जी पिच जनाब। को पकड़ रहा है। तो मैं आफ्टर द स्ट्रीम जो है ना उसकी सेटिंग आपकी करवाता हूँ। ठीक, डन हो गया, डन हो गया। अभी ये ये तो हेडफोन में तो सब आवाज क्लियर आ रही है। हाँ नहीं, ये हाँ, तो हो ये गया एडम शुरू में साहब, ये बाय डिफॉल्ट आती है। अपने लिए तो हो जाएगा, लेकिन पब्लिक को तो वैसी आवाज आएगी जैसी अपने यूट्यूब को पे जो नॉर्मल आ रही हेडफोन से नहीं सुन रहा ना, स्पीकर में सुन रहा है, उसको तो आएगी कम ही। है। और यस। यूट्यूब पे ये ऑलरेडी जो है ना रिडक्शन कर रहा होता है स्ट्रीम यार्ड। अच्छा। आप यूट्यूब पे इसको रिवाइंड करके ना, हेडफोन लगा के इसको रिवाइंड करके सुने, यहाँ से बाहर निकले, यूट्यूब पे जाएं और हम्म। रिवाइंड करके सुने, आपको हेडफोन लगा के भी सुने आपको कमी आएगी। हाँ हाँ, वैसे मैं हेडफोन पे ही रहता हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, स्पीकर नॉट पे। स्ट्रीम यार्ड, नॉट स्ट्रीम यार्ड, यूट्यूब। हाँ हाँ, नहीं यूट्यूब में भी मैं मोस्टली ईयरफोन नहीं लगा के रखता हूँ, क्योंकि घर में आवाजें जाती है ना, परेशान हो जाते हैं घर वाले भी, बोले दिन भर क्या करता रहता है। जी जी ओमो साहब, हाँ सर, बताइए। मुसलमान है हाँ, अभी तक? हाँ मुसलमान है अभी तक। अच्छा जी भाई जी, ये आपके मुफ्ती साहब से थोड़ा, बात किया मैंने। हाँ, हाँ हाँ, थोड़ा क्या? बताइए बताइए। नहीं, थोड़ा क्या कुछ बोल रहे थे आप? यानी मुसलमान तो हूँ, पर आपकी बात मुसलमान तो हूँ कन्विंसिंग। पर मैं मुसलमान नहीं हूँ। ऐसा ईमान क्यों हो रही है? ईमान ईमान यार थोड़ा कुछ डोल समझ गया है नहीं दे क्या? रहा है। यानी कुछ कुछ बातें ईमान आपकी समझ में आ रही है, और कब से ठीक है, देख रहे सुनता हैं? हूँ आपको। हाँ, कब से देख रहे हैं? मैं सुनता हूँ कभी, जब भी मेरे को मौका मिल जाता है, कभी भी टॉपिक अच्छा अरे होता है भाई तो मैं कब सुनता रहता से हूँ। देख रहे हैं, कितना देखे वो नहीं पूछा मैं, कब से देख रहे हैं? 1-2 महीना काफी हुआ, टाइम, 3 महीना नहीं हुआ, काफी टाइम हो 1 गया, साल? काफी टाइम हो गया, 1 साल हो गया होगा। हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या चीजें मेरी सही लगी है, मतलब हमारी क्या क्या बातें सही लगी है? कंफ्यूजन तो है बहुत सारा यहाँ पे। इस्लाम भाई के क्या अंदर। क्या बातें मेरी सही लगी है वो बताए ना, आपने कहा ना कि आपकी कुछ कुछ बातें सही लगती है, हाँ हाँ क्या क्या हाँ, बातें सही लगती है? यानी जो कॉमन डाउट्स होते हैं कि अल्लाह का मतलब कि जो सजा देने का एक प्रोसेस है, और हम्म माफ कर देने का एक प्रोसेस है, तो हम्म सही लगता है कि हाँ यार, ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत डाउट, थोड़ा नहीं काफी डाउट है, जो झोलझाल है। डॉट्स डॉट्स कनेक्ट नहीं करता बहुत सारी जगह पे। हम्म हम्म फिर पर ये होता रहता है कि जितने भी रिलीजन है, अभी मौजूदा रिलीजन, उसमें से ये फील आता ठीक है है, कि सब में इस्लाम। कुछ ना कुछ होगा, सही नहीं है उसको अभी साइड में रखते, इस्लाम का अभी फिलहाल करते हैं, बात का बाद में हाँ, देखेंगे जी। सही बात है। हम्म तो थोड़ा ये होता है कि फिर क्या फॉलो करना, ऐसा और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब जो बातें आपको बताई जा रही है उससे आप मुतमईन है कि हाँ यार इसमें कॉन्सेप्ट में भी फ्लॉ है, गलतियां हाँ हैं, हाँ और हाँ, जो गलतियाँ। जो एक रहने का जो रहन सहन की चीजें जो बताता है, कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसमें ही प्रॉब्लम है।
लेकिन अब दिक्कत आपको ये आ रही है कि यार ये छोड़ दो तो कहाँ जाऊं, है ना? सही बात है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मेरे भाई, आपने शायद ये मिसाल मेरी सुनी भी होगी। आप एक ऐसे घर में है, ठीक है, जिसमें आग लगी हुई है और अंदर शेर वेर भी आ गए, ठीक है, बराबर। आग भी लग गई है, शेर वेर भी आ गए, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? या घर से बाहर निकलने का मैं तो प्लान करूंगा सबसे पहले। क्या आप ये कहेंगे कि मुझे जब तक दूसरा घर नहीं मिलता मैं इस घर से नहीं निकलूंगा? क्या आप ये कहेंगे? नहीं 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 ना, आप बाहर निकलेंगे ना उस घर से। हाँ सही बात है साहिल भाई, पर है ना? मेरी आर्ग्यूमेंट तो मेरा फिनिश होने दीजिए। हाँ 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 साहिल भाई, है ना? तो कोई भी जो अक्लमंद इंसान होगा, सेन पर्सन होगा, वो ये कभी नहीं कहेगा कि भाई जब तक मुझे दूसरा घर नहीं मिलता ना मैं इस घर से नहीं निकलूंगा। नहीं, उस घर में गंदगी है, उस घर में खतरा है, और ऐसा खतरा है, ऐसी गंदगी है जिसको आप साफ नहीं कर सकते, ऐसी आग लगी है जिसको आप बुझा नहीं सकते, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट हाउस। द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कम आउट ऑफ द हाउस। सेफ हो जाएंगे आप पहले, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि भाई मुझे किस घर में जाना है, किस घर में नहीं जाना है, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए बेहतर नहीं। तो जब ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि भाई इस्लाम के दो ही मेन चीज है इस्लाम की, एक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, दूसरा कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, है ना? जब आपने देख रहा है और ना कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ढंग का है जिसको हम रोल मॉडल माने, तो आप उस गंदगी से पहले बाहर निकल जाइए। फिर आप जो है तलाश अपनी जारी रखिए कि भाई मुझे, क्या मैं खुदा के बिना जी सकता हूँ? अच्छा, जी सकता हूँ, ठीक है। आपके ऊपर जो है लॉ ऑफ द लैंड जो है वो ये रहता है, आई मीन यू आर बाउंड टू द लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं खुदा के कॉन्सेप्ट के बिना नहीं जी सकता, देयर इज सम गॉड, या कुछ तो है, सुपर पावर, सुप्रीम बीइंग। आप क्या करेंगे? फिर एक आ जाएगा ऑप्शन, दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप थोड़ा म्यूट कर ले, आपके पीछे से आवाज आ रही है, कुछ माइक से आवाज आ रही है, खटपुट खटपुट। अच्छा, फिर दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि भाई ठीक है, कोई ना कोई खुदा तो है, मुझे तो नहीं मालूम, और जो है ना मुझे उसके साथ कनेक्शन भी चाहिए, तो आप जिस भी नाम से आप बुलाना चाहते हैं आप उससे उसके साथ बातें करिए, कुछ भी करिए, दैट इज अप टू यू, हाउ यू फील गुड, आप वो कर लीजिए और रह सकते हैं। अच्छा, आप कहते कि नहीं नहीं यार मुझे ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को एक प्रॉपर लिखा हुआ चीज, या मतलब मुझे पूरा एक गाइडेंस चाहिए जो अवेलेबल है ऑलरेडी, मुझे नहीं करना पड़े। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी मेजर रिलीजन जितने भी है दुनिया में, आपको एक एक करके उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज जो है वो आपकी उसूलों पे, या आपका जो एक्सेप्टेंस है, यानी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी थोड़ा रैशनल और लॉजिकल लग रहा है, और उसका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो दिखाता है वो भी इंसानियत के मुताबिक है, आप वो एक्सेप्ट कर लीजिए। समझे ओमो साहब? जी जी जी, सही बात है। तो इस गंदगी से निकलते आप? नहीं नहीं भाई मेरी बात तो सुनो। हाँ, सही बात है आपकी, सुन रहा हूं। पर यानी है जैसे कि 80% तो सब सही लग रहा है मुझे, 20% का डाउट है, और देखता हूँ मैं अच्छा, एक अगर बात आगे। बताइए मेरे भाई, हाँ हाँ एक बात बताइए मेरे भाई, आप रूह अफ़ज़ा पिए हो? हाँ पिया हूँ। पिए हो ना? उस रूह अफ़ज़ा में मैं 10-15 कतरा पेशाब का डाल के दे दूं, पियोगे आप? नहीं। क्यों नहीं? आप ये क्यों नहीं बोलोगे कि यार 80% तो सही है ना, 20% तो उसमें पेशाब का कतरा है, तो पीने अगर में क्या मैंने दिक्कत है? मेरी आंखों से देख लिया हो है तो मैं ना पीऊं। एग्जैक्टली, जो तो आपकी आंखों से यहाँ पे आपने देखा हुआ है कि इस्लाम में क्या क्या गंदगी है, देख ही के तो समझ में आया ना। आपने ये कहा वो ना कि मैं बहुत आपको कम है,
क्या compared to भाई other एक people. कतरा, भाई आपने एक कतरा, एक मिनट, आपने एक कतरा पेशाब का गिरता हुआ देखा? तो भी नहीं पीऊंगा भाई। हाँ, एक कतरा तो क्या, एक पेशाब कतरा से भी आगे आप पीछे कह रहे भी कि निकला होगा कम तो है। भी नहीं पीऊंगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने अगर एक गलती भी देख ली है इस्लाम की, जो आपको समझ में आ गई कि हाँ गलती है, बस यू हैव टू बी आउट ऑफ देखो इस्लाम। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिलते इस्लाम में, वो बात 100% है, मैं मानता हूँ। बहुत निकलो, सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, निकलो ना पर भाई। कंपेयर टू अदर, यानी ऐसा नहीं बोलूंगा, पर बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं भाई ऐसा। क्या हमने आप नहीं, सवालों के जवाब मिलते हैं लेकिन नहीं मिलने वाले भी है ना, गलत वाले भी हाँ है। हाँ हाँ है। जैसे जो हाँ, तो दावा है आप ये वो बोलिए, मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देता हूँ, आप ये करिए कि आप इस्लाम छोड़ दीजिए, ठीक है, आपकी तहकीक जारी रखिए। जिस दिन बराबर है। आपको 100% जब जवाब मिल जाएगा ना, आप एंट्री ले लीजिए, उसमें क्या मसला है। आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कहा एक कतरा भी होगा तो मैं नहीं पीऊंगा, आपको एक गलती भी उसमें है, आप छोड़ दीजिए। जब आपको मुकम्मल चीजों का जो भी एतराज है उसका जब जवाब मिल जाएगा, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, जो कि होगा नहीं कभी। नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें चल रही है जो मैं समझना चाहता हूँ, देखो। और नहीं, आप जब समझ जाएंगे ना, देखो जब आप समझ जाएंगे ना तब एक्सेप्ट करो, तो ये तो अकलमंदी है। भाई अकलमंदी यही है ना कि जब आप समझ जाओगे तब उसको आप लोगे। अकलमंदी ये थोड़ी ना है कि समझा नहीं और सही नहीं लग रहा उसके बाद भी आप खरीद लो, होता है क्या ऐसा? नहीं, आप 100% श्योर होते हो ना कोई चीज को लेने के लिए। हाँ, तो आप अभी छोड़ दीजिए, और जब 100% आपको उसके बारे में मुकम्मल तौर पे जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, जब अपना लेना, यही अकलमंदी की बात है। वरना आप भी जो है वो बेअकल है, दिमागी अपंग है। तो इस अभी आप जिंदगी से मुफ्ती साहब के बारे में क्या बता रहे थे साहिल भाई? मुफ्ती साहब ने वही बोला, बताओ जरा अमित साहब, कि अगर मैं अकल का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इस्लाम से बाहर निकल जाऊंगा, इस वजह से मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता। हाँ, अरे यही हकीकत है इस्लाम की, क्या नहीं? सुनाओ। हाँ, कुछ सुनाओ। लो, मुल्हिद जिसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके चैनल को देखना, उसको देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। मुफ्ती साहब आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं? मैं देखिए, ठीक है, मैं अगर अपनी बात बताऊं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकीदा है, ठीक है, तो जो सहाबा का है, जो हुजूर का है, बिल्कुल हूबहू हमारा बस वही है। और दूसरी बात ये है, जो मैंने एथिस्ट के बारे में जो मुताला किया है, काफी गहराई में गया भी इसमें, है ना, उनके अच्छा आप भी गए थे? हाँ, ठीक है, मैंने काफी अच्छा। मुताला किया है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं इनके एतराज, जो बेजा एतराज़ात है, ठीक है, और जो शैतानी बातें हैं, ठीक है, मैंने ये कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बयान कर दिया है, सब चीज़ वाज़ेह है, हर चीज़ आपके सामने है, दुनिया पैदा करने का मकसद जो है इंसान ये है कि अल्लाह की इबादत करे, उसकी बंदगी करे, ठीक है, और ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपके सामने हर चीज़ रख दिया है, ठीक है, नेक अमल करेंगे तो ये है जन्नत मिलेगी, बुरा अमल करेंगे तो जहन्नम, ठीक है। और फिर मैंने उनके एतराज़ को सामने रखा, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि हो सकता है कि अगर मैं इन एतराज़ात के पीछे जाऊँ और इनके जवाबात को ढूँढ लूँ, ठीक है, और अगर मैं और अंदर चला जाऊँ, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे ज़हन में कुछ आ जाए, ठीक है। तब से मैंने जो है एथिस्ट के बारे में जो है मैंने मुताला करना भी बंद कर दिया था, छोड़ दिया था। बस मैं ये नहीं कहा कि हमें अपने ईमान सलामत रखना है, बाकी हमारे बड़े हैं जो जवाब देते हैं। मैं अकल का ज्यादा इस्तेमाल करे तो फिर वो ईमान ही छीन जाएगा हमारा। सही बात है आपकी जी, तो इसलिए मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता। अल्लाह ने फरमा दिया, मैं कामात सदका में करता हूँ, बस। अच्छा ये हाँ भाई, अरे अकल का इस्तेमाल करूंगा तो मसला हो जाएगा ईमान का। मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, और बिल्कुल सही फरमाया उन्हें। देखो, अकल और इस्लाम दोनों एक साथ जो है ना वो नहीं रह सकते। इट ऑलवेज गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन।